नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव रायपुर से आपके सामने अपना चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं अपनी ओर से बड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म के बारे में आपको कुछ उचित और नई जानकारी दूसरों से अलग हट कर दूँ, क्योंकि आप YouTube में देखे होंगे कि सैकड़ों इसमें वीडियो पड़े हुए हैं और कई अच्छा बताते हैं, कई तो पुराण कथा ही बता देते हैं और कई तो सिर्फ यात्रा विवरण है, ब्लॉगर्स हैं जिस इनको कहा जाए। लेकिन फिर भी ये पुराण को, वेद को, लोक गाथाओं को मिलाकर वो बातें नहीं बताते जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये अंतर है मेरे एपिसोड्स में और दूसरे वीडियोस में। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको यमुना और सरस्वती नदी के बारे में कहा, उसके पहले गंगा नदी के बारे में बताया। अब चूंकि अपन हिमालय में ही हैं और हिमालय में अनेक अभी क्षेत्र बाकी हैं महत्वपूर्ण तीर्थ बताने के, जहाँ पर हमारा इतिहास समाया हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब 3 नदियों को मैंने आपको बता दिया तो मैं आपको इन नदियों के प्रयाग के बारे में भी बता दूँ, अर्थात संगमों के बारे में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए मित्रों, मैं आपको जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयाग हैं उनके बारे में आज आपको बताता हूँ। देखिए, किन्हीं भी 2 नदियों का संगम को प्रयाग कहा गया। और आप जैसा कि हिमालय में आप देखेंगे तो सैकड़ों संगम है, सैकड़ों प्रयाग है और सैकड़ों नदियों को गंगा गंगा कह दिया गया। ये भी नहीं कह सकते कि महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे जन्नू ऋषि के आश्रम से जो धारा निकली है उसे गंगा जाह्नवी कहा गया और उसका भी जो भागीरथी संगम होता है तो कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो फिर आज हम कौन से संगम लेने वाले हैं? तो मित्रों, मैं आज आपको वो संगम लूँगा जो कि हमारे जो पंथ जो आपको बताया है, मैंने जो बताया ना आपको कि अलग अलग पंथ हैं, इनको मिला के हिंदू धर्म बना। और इसीलिए धर्म की परिभाषा में केवल हिंदू धर्म आता है। ये मैं कोई आपको दावा घमंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे इसको परिभाषा में जा रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहिए, ग्रामर पे जा रहा हूँ कि धर्म किसे कहा गया। देखिए, बाकी जितने हैं सब पंथ हैं और हिंदू धर्म में भी पंथ है, वैष्णव पंथ, शैव पंथ, शाक्त पंथ, इन सब का सम्मिलित रूप तो हिंदू धर्म है ना। तो बताइए, अब दूसरा तो कोई धर्म है नहीं इस हिसाब से, क्योंकि बाकी तो सब पंथ है। तो ये हिंदू धर्म का जो एकीकरण हुआ उसका भी एक उदाहरण ये संगम है। कैसे, आइए हम देखते हैं और आज का एपिसोड शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, जो बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनाथ धाम, उसे वैकुंठ कहा गया। ये आपको पता ही होगा। साकेत, वैकुंठ मतलब भगवान विष्णु के रहने की जगह। तो वैकुंठ से पृथ्वी, मतलब इसको आप ऐसा मानिए, बद्रीनाथ धाम से, बद्रिकाश्रम से हरिद्वार, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हरिद्वार कहा गया। उसके ऊपर सब देवता रहते थे, उसके बाद इधर पृथ्वी चालू हुई। तो बद्रीनाथ अर्थात वैकुंठ से हरिद्वार तक का जो एरिया है, इस एरिया में वैकुंठ से हरिद्वार के बीच में कितने प्रयाग हैं, उनको बहुत महत्व दिया गया। क्यों? इसलिए कि जो नदियां आके वहाँ संगम होता है, वो नदियां स्वयं, ये आपको जैसे बताया ना, इनका सबका संगम है, जो बड़ी पवित्र नदियां मानी गई है। और ये दोनों शैव पंथ और वैष्णव पंथ, इनसे इनके लिए महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उनका संगम है। तो सब मिलके एक हो जाना, आपको बताया था ना। इसको हिंदू धर्म को जब आप पढ़ते हैं तो आप उसके साथ फिलॉसफी को भी देखते चलिए कि क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जैसे आप बद्रीनाथ के पहले भी केशव प्रयाग में आपको बता चुका हूँ कि सरस्वती का अलकनंदा से संगम हुआ तो केशव प्रयाग हो गए। लेकिन पंच प्रयाग जो कहे गए हैं बहुत महत्वपूर्ण, उसमें केशव प्रयाग नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि वो बद्रीनाथ धाम के पहले है।
उसके बाद अलकनंदा आती है, अर्थात जो सरस्वती और अलकनंदा मिल जाती हैं उनका जल आता है बद्रीनाथ में। तो बद्रीनाथ से जब हम प्रारंभ करते हैं चलना जाना हरिद्वार की ओर, तो पहला जो प्रयाग आएगा विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में जो एक तो धौली गंगा है और दूसरी है विष्णु गंगा। अब विष्णु गंगा कौन सी है, तो यहाँ मैं आपको फिर बता दूं कि अलकनंदा है। और इसे विष्णु गंगा अलकनंदा को इसलिए कहा गया कि ये बद्रीनाथ धाम से आती है, विष्णु जी के धाम से, इसलिए इन्हें विष्णु गंगा भी कहा गया। और जब आपको बताते हैं ना, मैंने भी बताया होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोकमानस में जो प्रचलित शब्द हैं वही मैं भी बताता हूँ। तो मैंने भी आपको बताया होगा कि गंगा का एक नाम विष्णुपदी भी है, क्योंकि एक कहानी है कि जब भगवान विष्णु ने तीन पग में पूरे नाप दिया, 2 पग में नाप दिया दोनों लोगों को, तो जब भगवान विष्णु के पैर का अंगूठा, जब वो 7 लोग नाप रहे थे, तो पैर का अंगूठा ब्रह्मलोक पहुंचा और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेके धोया, तो जो पानी गिरा वो गंगा। ये ऐसी कथा आपको मिल जाएगी और इसलिए इसे विष्णुपदी कहा गया। वास्तविकता यह है कि विष्णु जी के अर्थात बद्रीनाथ जी के चरणों से ये बहती है अलकनंदा, तो विष्णुपति तो यही होगी ना। दूसरी चीज को आप गंगा बोलते हो तो भागीरथी है, विष्णुपति तो यही हुई, तो इन्हें भी गंगा कहा गया, विष्णु गंगा, ऐसा आप समझिए। तो अलकनंदा, अब वो अलकनंदा की भी कहानी है जो कि अलकों से निकली और भगवान शिव के अलकों से निकली। ऐसा कहीं पक्का कुछ नहीं बताया जा सकता कि भाई अलकनंदा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि नंदा देवी भी हैं इसमें, नंदा कहा गया। तो नंदा देवी के बारे में बताऊंगा, एक एपिसोड लूँगा कि नंदा देवी एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर नाम है, लेकिन अभी मैं आपको प्रयागों के बारे में बता रहा हूँ। तो विष्णु प्रयाग ये स्थान है और ये स्थान पड़ता है जोशीमठ से 15 किलोमीटर। जब आप इधर से जाएंगे, बद्रीनाथ जी से जाएंगे, तो बद्रीनाथ से 35 किलोमीटर गोविंद घाट के बाद ये विष्णु प्रयाग पड़ता है। और भी इज्जत कहानियां हैं कि यहाँ नारद जी ने भगवान विष्णु के लिए बहुत लंबी तपस्या की, तो भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। ऐसे जानते हैं आप ना, कथाएं तो जो बड़ा आकर्षक बनाने के लिए सुनाई जाती है, तो मैं आपको वो कथाएं नहीं सुनाऊंगा, वो तो आप जाएंगे तो पंडित ऐसे ही बता देंगे। तो मैं आपको वो वास्तविक चीज़ें बता रहा हूँ कि विष्णुपति गंगा या विष्णु गंगा आती है, इसलिए इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। उसके बाद आ जाता है जोशीमठ। जोशीमठ से जब आप बढ़ते हैं तो जोशीमठ से फिर करीब करीब समझ लीजिए 50 किलोमीटर पे दूसरा प्रयाग आता है और उसे कहा गया है नंद प्रयाग। अब फिर यहाँ पे आपको कहानी सुनाई जाएगी कि भाई नंद जी ने यहाँ भगवान विष्णु को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। अब भगवान विष्णु की समस्या हो जाती है ना कि भाई नंद जी के यहाँ तो वो पैदा हुए नहीं, वो तो पैदा हुए थे वसुदेव देव की यहाँ। लेकिन अब कहानियाँ हैं, इसको चलने दीजिए। और कहीं कोई बताएगा कि भाई भगवान श्री कृष्ण आए थे, उन्होंने अपने पिता नंद की स्मरण में रखा। पर यहाँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम है। और ये नंदाकिनी जो है, ये नंदा देवी जो पर्वत है, जो ग्लेशियर है, वहाँ से आती है। और इसी कारण से इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा। अब उसमें जो भी कहानी अब जब पढ़ा है तो आप कुछ भी जोड़ लीजिए कहानी, तो कहानियाँ तो जोड़ते जाएंगी। पर वास्तविकता यही है कि नंदाकिनी जो है वहाँ से निकलने वाली उनके कारण से इस जगह का नाम नंद प्रयाग पड़ा। अब इससे थोड़ा और आगे जब जाते हैं तो तीसरा महत्वपूर्ण प्रयाग आता है और वो स्थान है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग का फिर वही नाम का चक्कर आ जाएगा।
भाई कर्णप्रयाग में देखिए आप, पिंडर गंगा, पिंडर नदी जो है पिंडारी ग्लेशियर से आती है, तो पिंडर गंगा और अलकनंदा का संगम यहां पर, तो इसका नाम है कर्णप्रयाग। अब इसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि जब कर्ण की मृत्यु हुई तो उसने भगवान श्री कृष्ण से मरते मरते अपने लिए अपनी इच्छा प्रकट की, अंतिम इच्छा, कि मेरा ऐसी जगह पे अंतिम संस्कार किया जाए जहाँ कोई पाप ना हो। तो भगवान कहीं ढूंढते हुए आए और इस जगह पे उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। फिर दूसरी कहानियाँ कई एक में ख़त्म नहीं होती ना, अनेक कहानियाँ जुड़ती जाती। इतना पुराना हो गया, आप 2-4 कहानी में ही बना दूँ। तो दूसरी कहानी ये है कि कर्ण ने यहाँ पर भगवान सूर्य की घनघोर तपस्या की और उनसे उन्होंने वो अपने जो कवच और कुंडल जो थे ना उसके, वो यहाँ प्राप्त किया। तो इस बात में मैं थोड़ी सत्यता इसलिए पाता हूँ कि मेरे सोच के हिसाब से, कि आप देखिए देवताओं के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, ये तो आपको मैंने कई एपिसोड में बता चुका हूँ। भगवान शिव के पास भी थे, इंद्र के पास थे, किसी के पास वज्र, किसी के पास त्रिशूल, लेकिन देवता बड़े वीक हो गए थे, लेकिन अस्त्र शस्त्र थे ही उनके पास। तो आप देखिए अर्जुन भी ऊपर आया था, आपको याद है ना, अर्जुन भी आया था यहाँ, भगवान शिव से उन्होंने पाशुपत अस्त्र लिया था। इंद्र के पास गए थे, वहाँ उन्होंने इंद्र के दरबार में रहकर अपना सब वो जो गाना बजाना जिसमें ब्रहनल्ला बन गए थे, वो राजकुमारी को सिखाते थे, तो वो सब वहाँ सीखा था। तो कर्ण भी गया, मतलब जो देवताओं का क्षेत्र था, वहाँ जो योद्धा थे वो किसी नए अस्त्र शस्त्र की खोज में जाते थे। आप इसको ऐसा समझिए, भाई गया, तपस्या की, प्राप्त किया, वो तो ठीक है तपस्या, भाई अब तो खूब हाथ पांव जोड़ा होगा, उनके खूब सेवा किया होगा, तो उसको वहाँ पे ये कवच प्राप्त हुआ, ऐसा मतलब धातु का कवच, जिसको तीर से, उस समय के तीर से भेदा न जा सके, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यह है कर्णप्रयाग। अब इसके बाद चौथा तीर्थ आता है रुद्रप्रयाग, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में भागीरथी और मंदाकिनी का संगम है। अब भागीरथी मैं आपको बता चुका हूँ कि गोमुख से निकलकर गंगोत्री होते हुए भागीरथी आती हैं, और भागीरथी की पूजा बता चुका हूँ मैं। हरसिल में वहाँ पर मंदिर है पास में, जो 6 महीने यहाँ होती, सब जगह है ना। आपको मैं एक एपिसोड में बताऊँगा इसके बारे में कि भाई जो 4 तीर्थ ऊपर के हैं, 4 धाम कहे जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ठंड में इनमें जो इनके अधिष्ठाता देवियाँ देवता हैं उनकी कहाँ पूजा होती है, ये मैं आपको एक एपिसोड में बताऊँगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि हरसिल बड़ी खूबसूरत घाटी है। वहाँ से होते हुए जब भागीरथी यहाँ पहुँचती है रुद्रप्रयाग, ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पर भागीरथी का संगम मंदाकिनी से होता है, जो अपने केदारनाथ से ऊपर आपको बताया था मैंने, चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है उसके नीचे जो ताल है, चोराबाड़ी ताल, वहाँ से आती है मंदाकिनी। और ऐसा मत सोचिए एक एक आती है, इनके बीच में और वहाँ छोटी छोटी कई नदियाँ मिलती है, तभी तो ये बड़ी होती जाती हैं। भाई हिमालय में तो धारा ही धाराएँ हैं, जहाँ बर्फ पिघल रही धारा है। तो यहाँ पर गंगोत्री और भागीरथी और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग। और यहाँ फिर एक कहानी है कि नारद जी ने भगवान शिव की तपस्या की, और यहाँ भगवान शिव ने उनको संगीत की शिक्षा दी और वीणा दी। ये यहाँ पर कहानी थोड़ा सा नई कहानी है, लेकिन जब यहाँ देखेंगे भगवान शिव का मंदिर भी है, जो संगम के पास में भगवान शिव का मंदिर है, तो यहाँ जब देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ भी कोई रुद्र थे, आए थे। कोई जरूरी नहीं है एक ही रुद्र भी कई जगह वास कर सकते हैं। भाई जैसे ऊपर केदारनाथ में रह रहे हैं तो बहुत जब ज़्यादा बर्फ पड़ने लगी तो यहाँ पर आकर रहने लगे, ये भी संभव है। देखिए स्पष्ट रूप से तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। जब आपने एक शिव मान लिया, एक रुद्र मान लिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। लेकिन यहाँ भी एक रुद्र आए, अब कुछ दिन रहते थे या जो शीतकाल में रहते थे, ये भी हो सकता है।
और यहाँ ऐसी कहानियाँ सुन के लगता है कि यहाँ पर आए थे। तो मित्रों, ये हो गया चौथा। अब पांचवा और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है देवप्रयाग, और ये ऋषिकेश से करीब समझ लीजिए 60 किलोमीटर पड़ता होगा। मतलब यहाँ से ऋषिकेश 60 किलोमीटर पड़ रह जाता है दूर, और यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम। अब इसके महत्व को आप समझिए, इसको देवप्रयाग क्यों कहा। जो मैं आपको बताया था ना प्रारंभ में कि भाई अलग अलग पंथों का, अलग अलग धारणाओं का, अलग अलग मान्यताओं का संगम, और वो हिंदू धर्म। तो ये भी वही काम कर रहा है यहाँ भी। देखिए आप, भागीरथी में पहले आपने मंदाकिनी, भागीरथी आती है वहाँ से गंगोत्री गोमुख से निकल के, मंदाकिनी आती है केदारनाथ से ऊपर चोराबाड़ी ताल से। उनका संगम होके जो जल आया वो अलकनंदा से मिलता है, और अलकनंदा में ऑलरेडी सरस्वती का जल है। तो देखा जाए मित्रों, तो ये इतना महत्वपूर्ण संगम है। इसमें कितनी महत्वपूर्ण धौली गंगा, ऋषि गंगा, सोन गंगा, पता नहीं कितने प्रकार की इसमें नदियाँ मिली हुई हैं जो बड़ी पवित्र हैं। जाह्नवी, विष्णुपदी, सारी नदियाँ जो जितने नाम आप सुनते हैं ना, सब आके इसलिए यहाँ पर जब मिलती है वो देवप्रयाग में, तो इसके बाद की नदी जो है उसको सिर्फ गंगा कहा गया, सिर्फ और सिर्फ गंगा। क्योंकि देखिए आप, अलकनंदा मिलती है उसे भी विष्णु गंगा कहा गया, विष्णुपदी, और भागीरथी तो है ही है, भागीरथ लाए थे गंगा को धरती पे। तो दो गंगाएं हैं, लेकिन ये जो दो गंगाएं हैं इसमें अलकनंदा विष्णु जी के पास से आ रही है, विष्णुपति हैं वैष्णव पंथ को, और जो भागीरथी हैं वो शैव पंथ को, भगवान शिव के लिए, शिव की तपस्या। तो शैव और वैष्णव पंथ का यहाँ मिलन संगम हो गया देवप्रयाग में, इसीलिए इसे देवप्रयाग कहा गया। हाँ, इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि भगवान राम के जब आप जाएंगे ना वहाँ संगम के पास, तो भगवान राम के चरण चिन्ह भी आपको देखने मिलेंगे। अब वो तो खैर मैं उसको नहीं बोलता, लेकिन ये मान्यताएं हैं, इसमें मानना पड़ेगा आपको। वो चरण चिन्ह में नहीं बोल रहा भगवान राम के थे, लेकिन इन जनगाथाओं से, जनश्रुतियों से ये पता चलता है कि भगवान राम यहाँ आए थे अपने तीर्थ यात्रा काल में। क्योंकि आप सोचेंगे सीधे आ गए, तो ऐसा नहीं है। आपको हरिद्वार में, ऋषिकेश में, जगह जगह, और एक स्थान मैं आपको बता चुका हूँ श्री राम वाले प्रसंग में, कि वृद्धावस्था में जब श्री राम अपने पूरे चारों भाइयों की पत्नियों के साथ अपने निकले तीर्थ यात्रा में, जब बच्चों को राज्य देने के बाद, तो वे इसी क्षेत्र में आए थे, वाराणसी आए, और वाराणसी के बाद इधर इस क्षेत्र में आए, और यहाँ पर उन्होंने एक स्थान में तपस्या की। आप देखते हैं ना ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, भरत मंदिर, ये सब आप देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो ये यहाँ पर भी देवप्रयाग में श्री राम आए थे, ऐसे जनश्रुति है। देखिए, आपको कहीं पुराण वराण में इतना डिटेल तो मिलेगा नहीं, ये तो लोग गाथाएं मानना पड़ेगा, और मंदिर बने हुए लोग मानते हैं वहाँ पे। और इसको इसलिए माना जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो बद्रीनाथ जाते हैं को कितने लोग वहाँ देवप्रयाग में रुक के जाते हैं, कुछ नहीं, ऊपर से झांक लेते हैं कि हाँ देवप्रयाग है, बस चले जाते हैं, कोई रुकता तो है नहीं। तो इसलिए इसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये झूठी बातें बताई गई है कमाई करने के लिए, ये गलत बात है। तो ये भी देखना चाहिए कि भाई अगर कोई बता रहा है तो उसका कुछ स्वार्थ, निजी स्वार्थ है क्या। तो यहाँ तो ऐसा कुछ निजी स्वार्थ है, और ये तो सब आज की बात है ना। आज लाखों पर्यटक जाने लगे, आज से 50 साल पहले क्या हालत थी। 50 साल पहले क्या, मैं तो आपको 25 साल पहले ही बता रहा हूँ, जब मैंने जाना शुरू किया था तो कोई नहीं जाता था, रोड टूटी टाटी पड़ी है, बड़ा खतरनाक, रहने की जगह नहीं, झोपड़ियों को बनाए थे वो, वहाँ रुकना पड़ता था। 2002 में जब मैं पहली बार गया था। तो इसलिए इसको ऐसा मत सोचिए, और ये सैकड़ों साल से कहा गया, कोई अभी पर्यटकों की भीड़ देख के नहीं कहा गया, नाम रखा नहीं गया है। हाँ, जो रखा जाता है मैं वो बताता जाता हूँ कि देखिए ये अभी नया इनने चालू कर दिया करके। तो मित्रों, ये आपके हो गए पंच, इन पांचों कहा जाता है पंच प्रयाग। अब यहाँ पे जो गंगा निकली, अब ये जो गंगा निकली इसमें आप देखिए कि भाई ये तो सब महत्वपूर्ण तो हिमालय का इसमें आ गया, जितनी भागीरथी आ गई इसमें, अलकनंदा आ गई, मंदाकिनी आ गई, इसमें आ गई सब। अब
आगे जब जाती हैं, अब मैं आपको, ये तो अभी तक मैं हिमालय क्षेत्र की बात बता रहा था, अब हिमालय से उतर के आपको बता देता हूँ प्रयागराज के बारे में, जिससे कि ये नदी वाला ये जो बताया आपको 3 नदियों का, ये समाप्त हो एपिसोड। तो जब ये नदी गंगा जो है ये आपको यहाँ से उत्तराखंड से चली जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये संगम जब पहुँचती है प्रयागराज में, तो यहाँ पर इनका संगम गंगा का मिलन होता है यमुना से और सरस्वती से। तो इसे प्रयागराज मतलब तीर्थराज, तीर्थों का राजा कहा गया है इस स्थान को। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई कि 3 नदियों के संगम? इसलिए कि हिंदू धर्म के हिसाब से आप देखिए, ये 3 पवित्र नदियां, मैं तीनों के बारे में बता दिया हूँ कि तीनों देवियों के नाम पर हैं, तीनों के किनारे पुराणों की रचना हुई और हमारे देवी देवताओं के बचपन बीता, जन्म हुआ, और इन सब का आपके यहाँ संगम है। तो एक तो ये देखिए आप, जो मैंने आपको बताया था हिंदू धर्म का एकीकरण वाला, कि भाई इसमें गंगा यमुना सरस्वती ये तीनों मिल गए। देख कैसे इसमें शिव भी मिल गए, वैष्णव भी मिल गए, और फिर ये ब्रह्मा, सरस्वती ब्रह्मा वहाँ से आई, ब्रह्मा से, तो 3 तो यहाँ पर मिल गए, तीनों हो गए। एक तो महत्व ये हो गया। दूसरा मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ, जैसे लोग अभी कुंभ में गए, करोड़ों लोग गए, नहाए, अच्छा कि मैं इसको मान्यताओं को मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसके साथ साथ आप हिंदू दर्शन को भी जानते चलिए, तब समझ में आएगा ना। नहीं तो हर कोई सोचता रहे ये तारीख है, नहा लिए, ये कभी भी नहाएंगे, इसी तारीख क्यों नहाएंगे, इस टाइप का। तो मित्रों, मैं आपको एक बात बताता हूँ इसमें। ये देखिए, अगर आप इसको इस हिसाब से देखेंगे कि क्या तीनों नदियों में नहाने से स्वर्ग मिलता है, इस बात पर मैं आपको बताऊंगा। कैसे? कि देखिए, सरस्वती किसे कहा गया है? विद्या की देवी। तो सरस्वती में आप स्नान करिए। कब? जीवन में। जीवन की बात कर रहा हूं मैं, नदी की बात नहीं कर रहा हूं। सरस्वती में कब स्नान करते हैं? जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, अर्थात जब आप ज्ञानार्जन करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब पूर्णतया सरस्वती में डुबकी लगाइए, अर्थात ज्ञान प्राप्त करिए। उसमें दूसरा इधर उधर फोकस नहीं होना चाहिए। ये हुआ सरस्वती में स्नान करना। सरस्वती में स्नान करने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आपका आता है गृहस्थ आश्रम, अर्थात आप यमुना में स्नान करते हैं। कर्म भूमि, ज्ञान से आप चले जाते हैं कर्म में, और यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण का कर्म क्षेत्र था। जन्म भी उनका यमुना किनारे हुआ, बचपन भी उनका गोकुल में भी था, फिर वृंदावन भी था, मथुरा में आके फिर राजा बने। राजा नहीं बने मथुरा में आके, लेकिन मथुरा में आके वो शक्ति संचय और सब उनका बीता, कहना चाहिए। तो यमुना जो है कर्म का प्रतीक है। तो जब आप अपने जीवन में जब कर्म कर लेंगे, जैसे मोटा मोटा आप देखिए 25 साल आपका ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, फिर 25 से 50 आपका गृहस्थ आश्रम हो गया। पुराने ज़माने के साथ बता रहा हूँ, आज के तो मान्यताएं उलट गई है ना। आज तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहना चाहते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए कि प्रोटीन खाओ, ये करो वो करो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, प्राचीन दर्शन की बात कर रहा हूँ। तो जब आपने अपना कर्म पूर्ण कर लिया, तो यमुना में आपने नहा लिया, यमुना डुबकी लगा ली। फिर तीसरा आता है, तीसरा समय आपका आता है गंगा में नहाना, गंगा स्नान, अर्थात धर्म पे। अर्थात जब आपने अपना कर्म पूरा कर लिया, आपका पुत्र बड़ा हो गया, तो आप उसको जीवन का सब जितना काम धाम है उसको संभालिए, और आप स्वयं धर्म में आइए। ये है इसका अर्थ। और जब आप इस तरह से ज्ञान, कर्म और धर्म तीनों में जब आप पूर्णतया निश्चिंत रूप, मतलब ऐसा पाप वाप नहीं बोल रहा हूँ मैं, ईश्वर की दृष्टि से जब आप सफल समय निकाल लेते हो, तो कहा गया कि आप त्रिवेणी में संगम में आपने स्नान किया, और तब आपके लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। तो ये हिंदू दर्शन है, हिंदू फिलॉसफी है।
तो जब आप संगम में नहाने जाते हैं, बिल्कुल नहाइए, जाना चाहिए। मुझे भी जब भी मौका मिलेगा मैं जाऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा अलग सोच के जाता हूँ। और मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ कि जब आप जाते हैं, जैसे यमुनोत्री गए, आप पूजा पाठ के दर्शन कर लिए, अरे आप ये सोचिए कि भाई यमुनोत्री में यमुना का जन्म हुआ था, यमी का जन्म यहाँ हुआ। या आप देवप्रयाग जाएं तो सोचिए कि यहाँ पे कभी भगवान राम आए थे। तब आपको मित्रों जो आनंद मिलेगा वो अलग होगा। तो मित्रों, आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ। और यदि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करें। धन्यवाद।